वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी। जी हाँ, बुक वॉक्सिया की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट एंड मैनिपुलेशन बुक के समरी के बारे में। राइटर एमी ब्राउन द्वारा लिखी गई इस बुक में डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को उजागर किया गया है। वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसानी दिमाग को इस तरह समझा और मैनिपुलेट किया जाता है कि इंसान को खुद ही एहसास नहीं होता कि वो एक इनविजिबल यानी अदृश्य ट्रैप में फंस चुका है। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। कभी कभी तो बिना हमसे कुछ कहे ही कोई अपने मनचाहे काम के लिए हमें तैयार कर लेता है। वो जैसा चाहता है हम वैसा करने लगते हैं। हमारी सोच को बड़ी ही आसानी से डाइवर्ट कर दिया जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर कैसे हमने इस काम के लिए हाँ कह दिया। कई बार आपके डिसीजंस को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस किया जाता है। आपकी भावनाओं का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि आप अपनी ही ज़िंदगी में विवश और लाचार महसूस करने लगें। ये किताब उन छुपे हुए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ को सामने लाती है जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक और चालबाज लोग अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं। पॉलिटिशियंस, सेल्स एक्सपर्ट या फिर वो लोग जो सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए दूसरों के दिमाग से खेलने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। ये सभी लोग इन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस किताब से आप ये समझेंगे कि लोग कैसे आपकी साइकोलॉजी को हैक करके आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस किताब से आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप इन चालाकियों से बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी की खास बात यह है कि ये ज़्यादातर लोगों को नज़र ही नहीं आता है और जो लोग इसमें मास्टरी पा लेते हैं वो दूसरों के दिमाग को अपनी मर्जी से डाइवर्ट करने की पावर हासिल कर लेते हैं। इसलिए आप सभी को ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपको खुद को मैनिपुलेट होने से कैसे बचाना है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि ये छिपकर बड़ी ही सावधानी से किया जाता है। ये एक साइलेंट वॉर है। यहाँ वर्ड्स, इमोशंस और ह्यूमन माइंड ही सबसे बड़े हथियार हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डार्क साइकोलॉजी हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स एंड स्ट्रेटजीज। कुछ लोग बिना कुछ किए ही पूरे माहौल को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये लोग किसी को भी बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और सामने वाला इस बात से बिल्कुल अनजान रहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और के प्रभाव में आकर ऐसे एक्शन ले रहा है। दरअसल यही डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनको लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। डार्क साइकोलॉजी वो मेथड है जिसमें साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किसी के सोचने, समझने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीकों को बदला जा सकता है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं वो दूसरों को आसानी से अपने इशारों पर चला सकते हैं। ये एक ऐसी पावर होती है जिसका सही व्यक्ति एथिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो वहीं गलत व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल एक खतरनाक हथियार के रूप में भी कर सकता है। जो लोग इस पावर को जानते हैं वो कुछ खास स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं जिसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है इमोशनल मिररिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की भावनाओं, हाव भाव और सोचने के तरीके को कॉपी करता है। जब कोई आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और व्यवहार को धीरे धीरे अपनाने लगता है तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है, जिसके कारण आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति विश्वास आने लगता है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत हो जाती है। दूसरी स्ट्रेटजी है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज का डर होता है तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग इसी डर का फायदा उठाते हैं। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग में अनिश्चितता और डर पैदा करें। वो ऐसा दिखाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपके साथ जरूर कुछ बुरा हो सकता है। ये डर फाइनेंशियल लॉस, सोशल रिजेक्शन या इमोशनल ब्रेकडाउन का भी हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में वो नैरेटिव सेट कर सकता है जो उसके फायदे के लिए काम करता है। इसके अलावा गैस लाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक टेक्निक है जिसे डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है जिससे आपको अपने विचारों और यादों पर डाउट होने लगे। आपको महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं और सामने वाला सही है।
जब कोई लगातार आपसे ये कहे कि आप चीज़ों को गलत समझ रहे हैं या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो ये गैस लाइटिंग का संकेत हो सकता है। ये टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति अपनी ही सोच पर डाउट करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और छिपा हुआ रहस्य है गिल्ट ट्रिपिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें व्यक्ति दूसरे के अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि वो उसकी बात मानने को विवश हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ये कहे कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिल्ट ट्रिपिंग एक शटल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी के इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी किया जाता है। राजनीतिज्ञ, बिजनेस, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में भी ये टेक्निक अपनाई जाती है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों के मनोविज्ञान को समझकर एडवर्टाइजमेंट तैयार कराती हैं। वो स्कार्सिटी का डर दिखाती हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर या स्टॉक रनिंग आउट फास्ट, जिससे ग्राहक इम्पल्स में आकर तुरंत निर्णय लेते हैं। इसी तरह कई नेता जनता के इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी रणनीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी के सबसे खतरनाक टेक्निक में से एक है आइसोलेशन टेक्निक। इसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने शिकार को बाकी दुनिया से दूर करता है ताकि वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। वो ये महसूस करवाता है कि बाकी लोग भरोसेमंद नहीं हैं, सिर्फ वही व्यक्ति सही है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो वो मैनिपुलेटर की बातों पर और अधिक निर्भर हो जाता है। ये सब जानकर आपको लग रहा होगा कि डार्क साइकोलॉजी का उपयोग केवल बुरे लोग ही करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टूल है जिसे कोई भी सही या गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप इन टेक्निक्स को पहचानना सीख जाएं, तो आप न केवल दूसरों की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं बल्कि खुद को मेंटली स्ट्रांग भी बना सकते हैं। लेकिन क्या आप इन रणनीतियों को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि क्या आप खुद को इससे बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स को जानना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को अपने कंट्रोल में रख सकें, बल्कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप खुद को कंट्रोल करना सीखिए। जब आप इन गहरी मानसिक चालों को समझ लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक मेंटल शील्ड की तरह या एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह। चैप्टर 2, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। आपने कभी सोचा है कि इंसान के दिमाग में चल रही गहरी चाल को समझने की ताकत आपके पास हो तो आप कितनी चीज़ों को अपने फेवर में डाइवर्ट कर सकते हैं? या फिर अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई आपके साथ गेम कर रहा है, तो आप उसके जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा सकते हैं। ये सब समझने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना होगा। ये कोई साधारण साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग के उन पहलुओं की गहराई में जाने की कोशिश है जिनके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं हैं। डार्क साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का वो एरिया जो पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पर बेस्ड होता है। ये इंसानों के कमजोर बिंदुओं को समझना, उनकी इच्छाओं और डर को मैनिपुलेट करने और उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने की कला है जिसमें वो खुद भी ये महसूस नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये उस मानसिक तकनीक का गहन अध्ययन है जिनका उपयोग अक्सर नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और मास्टर मैनिपुलेटर करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमें गिल्ट ट्रिप में डालते हैं या फिर हमारे डर का फायदा उठाकर हमें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे डिसीजन, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस भी कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो हमें ये समझ में आने लगता है कि किस तरह से कुछ लोग हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी धारणाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम ये है कि हम ये जानें कि आखिर इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, हमारे फियर, डिज़ायर्स और इनसिक्योरिटीज़ ही हमारे वल्नरेबल बनाते हैं। जब कोई हमें अप्रूवल देता है तो हम खुश होते हैं और जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं।
जब कोई हमारे डर को ट्रिगर करता है तो हम घबरा जाते हैं, और जब कोई हमें वैलिडेशन देता है तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही साइकोलॉजी है, और यही वो बेस है जिस पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए, जब कोई मैनिपुलेटर आपको ये महसूस कराता है कि आप गलत हैं और वो सही है, जब कोई आपको ये कहकर कंट्रोल करता है कि आप उसे डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहते, जब कोई आपको फियर बेस्ड डिसीजन लेने पर विवश करता है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ डार्क साइड साइकोलॉजी के टैक्टिस हैं, जिनका उपयोग करके लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के कुछ सबसे खतरनाक वेपन्स होते हैं मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन। ये सभी टेक्निक्स एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं, दूसरे व्यक्ति के इमोशंस और थॉट्स को सर्टेनली कंट्रोल करना। जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप करता है और आपको इस तरह फील कराता है कि आप बुरे इंसान हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप उनकी बात मान लें, तो ये डार्क साइकोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब कोई आपके परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है और आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी ही सोच गलत है, तो ये गैस लाइटिंग कहलाता है। और जब कोई आपको धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए डिसेप्शन यानी धोखे का इस्तेमाल करता है, तो ये भी डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है। परसुएशन वर्सेस मैनिपुलेशन। बहुत से लोग परसुएशन और मैनिपुलेशन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में एक शटल फर्क है। परसुएशन यानी मनाने की कला एक एथिकल स्किल होती है, जिसमें सामने वाले को बिना दबाव डाले लॉजिक और इमोशन के बैलेंस के साथ अपनी बात पर सहमत किया जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन एक अनइथिकल तरीका होता है, जिसमें सामने वाले की भावनाओं के साथ खेल करके उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का सही अध्ययन करने पर हमें ये समझ में आता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और किन परिस्थितियों में वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इस ज्ञान को हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि इसका सही उपयोग हमें सेल्फ डिफेंस में मदद कर सकता है। जब हमें ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो हम सचेत हो जाते हैं और उसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी डार्क साइकोलॉजी के किसी न किसी टेक्निक का शिकार हो ही चुके हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके डिसीजंस आपके खुद के नहीं थे, बल्कि किसी ने सटल तरीके से आपको उन्हें लेने के लिए मजबूर कर दिया? क्या आप कभी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं जहां आपको गैस लाइटिंग या गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार बनाया गया हो? डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना ही एक तरह से खुद को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना है। ये सिर्फ मैनिपुलेशन को समझने का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल आर्मर है जो आपको उन लोगों से बचा सकता है जो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। जब आप डार्क साइकोलॉजी के पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप किसी के भी साइकोलॉजिकल गेम्स में फंसने से बच जाते हैं। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के डिसीजंस को ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से ले सकते हैं। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप दूसरों के हाथों में एक पपेट की तरह रहना चाहेंगे, या आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर खुद के लिए एक मजबूत मेंटल शील्ड तैयार करेंगे। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ही आसानी से दूसरों को अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं। वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना कोई सॉलिड तर्क दिए, सामने वाले की विचारों को अपने अकॉर्डिंग डाइवर्ट करवा देते हैं। ये सब सिर्फ एक कला का नतीजा है, और वो कला है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक खेल है जो इंसानों की भावनाओं को, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनकी असुरक्षा पर खेला जाता है। एक कुशल मैनिपुलेटर वो होता है जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंचकर उसे ऐसा महसूस कराता है कि वो खुद ही उस निर्णय तक पहुंचा है, जबकि वास्तव में हर कदम उसकी योजना के मुताबिक उठाया गया होता है। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, तो ये प्यार की मांग है या चालाकी से गढ़ी गई मानसिक चाल है? जब कोई आपको गिल्ट महसूस कराता है कि आपने उनकी मदद नहीं की, भले ही आपके पास सही कारण थे, तो ये सिर्फ एक सीधा सा अनुरोध था या एक मनोवैज्ञानिक चाल थी? जब कोई अपने शब्दों के माध्यम से आपको ये विश्वास दिला देता है कि आपकी ही सोच गलत है और वो सही है, तो ये सिर्फ एक बहस थी या दिमाग से खेला गया एक शटल अटैक? मैनिपुलेशन की जड़ें हमारी भावनाओं में गहराई से धसी होती हैं।
इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। हम सभी प्यार, सम्मान, सुरक्षा और स्वीकृति चाहते हैं। जब कोई इन भावनाओं को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तब वो हमें अपने अनुसार मोड़ सकता है। ये कला इतनी सूक्ष्म होती है कि अक्सर हमें एहसास ही नहीं होता कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हर डिसीजन हमें एक खास डायरेक्शन में ले जाने के लिए केयरफुली प्लान किया गया होता है। एक एक्सपर्ट मैनिपुलेटर ये जानता है कि किसी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ लोगों को वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, कुछ को डराया जा सकता है, कुछ को गिल्ट से भरकर कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ को ऐसी परिस्थितियों में फंसा कर मैनिपुलेट किया जा सकता है जहां उनके पास कोई और रास्ता ही ना बचे। ये सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है जहां कोई हार मानता नहीं दिखता, लेकिन असल में एक व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से हार चुका होता है। आपने शायद रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में या अपने निजी जीवन में ऐसे कई एग्जाम्पल देखे होंगे जहां लोग दूसरे की भावनाओं से खेलकर अपना काम निकलवा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कहा हो जो आप करना नहीं चाहते थे? क्या आपको कभी गिल्ट ट्रिप में डालकर ऐसा काम कराया गया है जिससे आपको बाद में लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय कर लिया? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ डील की है जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप हमेशा खुद को दोषी महसूस करें? मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं: गैस लाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव एग्रेसिवनेस और शटल माइंड गेम्स। ये सभी टेक्निक इस एक ही उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं: दूसरे व्यक्ति के विचारों और निर्णय को कंट्रोल करना। जब कोई आपको ये महसूस कराता है कि आपकी खुद की सोच गलत है और आपको हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, तो ये गैस लाइटिंग कहलाता है। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार चीज़ें करें, तो ये भी मैनिपुलेशन का एक रूप होता है। जब कोई गिल्ट ट्रिपिंग करता है, तो वो आपके कॉन्शियस को इस तरह हिट करता है कि आप खुद को बुरा महसूस करने लगें और उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। कई बार मैनिपुलेशन एक आत्मरक्षा का साधन भी हो सकता है। जब कोई आपको फोर्सफुली प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, तो कभी-कभी सैटल मैनिपुलेशन ही वो तरीका होता है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। जब किसी टॉक्सिक व्यक्ति से छुटकारा पाना हो, तब ये एक डिफेंसिव वेपन की तरह काम करता है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आपको मैनिपुलेटेड होने से बचने के लिए मैनिपुलेशन को समझना होगा। अगर आप ये पहचान लेंगे कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो आप खुद को इस खेल से बाहर निकाल सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि किसी का गुस्सा, कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट या कोई गिल्ट ट्रिपिंग हमेशा जेन्युइन नहीं होती। कई बार ये सिर्फ एक टैक्टिस होती है ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार चलें। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ परसुएशन। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं कि वो कुछ भी कहें, लोग उनकी बात को मान लेते हैं। वे जब किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाला मना नहीं कर पाता है। उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही पावर होती है जिससे लोग उनकी बातों से सहमत होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये परसुएशन यानी मनाने की कला है। परसुएशन एक ऐसी अदृश्य पावर है जो इंसान के दिमाग में धीरे धीरे असर डालती है। ये कोई जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं होता, बल्कि ये एक सटल इन्फ्लुएंस होती है जिससे सामने वाले को ये महसूस कराए बिना कि उसे प्रभावित किया जा रहा है, उसे अपनी मर्जी से आपके विचारों की ओर अट्रैक्ट किया जाता है। एक कुशल एक एक्सपर्ट परसुएंडर वो होता है जो दूसरों के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझकर उन्हें अपने फेवर में मोड़ने में एक्सपर्ट होता है। जब कोई सेल्स पर्सन आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर देता है जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो ये प्रभावी परसुएशन टेक्निक होती है। जब कोई लीडर अपने शब्दों के जादू से हजारों लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर देता है, तो क्या ये सिर्फ एक भाषण था या गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति? जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से आपको कुछ करने के लिए तैयार कर लेता है, तो क्या ये सिर्फ सहयोग था या परसुएशन का प्रभाव? परसुएशन एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी के सोचने के तरीके को इस तरह से प्रभावित कर दिया जाता है जिससे वो खुद ही आपके विचारों से सहमत हो जाए। इसलिए सबसे सफल लोग परसुएशन की कला में एक्सपर्ट होते हैं। फिर चाहे वो बिजनेस लीडर हों, राजनेता हों, सेल्स एक्सपर्ट हों या मोटिवेशनल स्पीकर्स हों।
इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी हर डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में इमोशंस का बड़ा रोल होता है। एक अच्छा परसुएटर जानता है कि लॉजिक से ज्यादा भावनाएं और इमोशंस लोगों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि पब्लिक स्पीकर्स जब भी कोई बात करते हैं तो केवल तथ्यों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वो अपनी बात को इमोशंस के साथ जोड़ते हैं ताकि लोग उस विचार को केवल समझ नहीं उसे फील भी कर सकें। परसुएशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कोई महंगा खिलौना लेने की जिद करता है और बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, तो ये भी एक तरह के परसुएशन का ही इस्तेमाल होता है, जो बच्चा अपनी कम उम्र में ही करना सीख चुका होता है। जब कोई बॉस अपने कर्मचारियों को ओवरटाइम करने के लिए तैयार कर लेता है, बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के ही, तो वो भी परसुएशन का ही एक हिस्सा होता है। परसुएशन और मैनिपुलेशन में बारीक फर्क होता है। मैनिपुलेशन में सामने वाले की भावनाओं से खेलकर उसे मजबूर किया जाता है, जबकि परसुएशन में उसे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखाकर उसकी सोच को जेंटली गाइड किया जाता है। एक कुशल परसुएडर कभी भी गिल्ट ट्रिप या फियर टैक्टिक्स का सहारा नहीं लेता, बल्कि वो ये समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात उनके सामने ऐसे रखता है कि वो खुद ब खुद उनसे सहमत हो जाएं। परसुएशन एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है। इसे सही ढंग से प्रयोग करके किसी की भी सोच की दिशा को बदला जा सकता है। परसुएशन की यही ताकत है कि किसी भी चीज को इस तरह पेश करना कि लोग उसे सिर्फ देखें नहीं बल्कि उससे जुड़ाव महसूस करें। परसुएशन कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। यदि आप परसुएशन को समझ लें तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसे टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5, खुद को डार्क साइकोलॉजी से सुरक्षित कैसे रखें। आपने कभी फील किया होगा कि कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो ये कैसे कर रहा है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कोई आपकी फीलिंग से खिलवाड़ कर रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है या आपको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आपका जवाब है कि हाँ, आपने ये सब फील किया है, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप खुद को डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम इस मानसिक खेल को पहचान भी नहीं पाते और धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में फंसते चले जाते हैं। खुद को डार्क साइकोलॉजी से बचाने का सबसे जरूरी कदम है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको अपनी भावनाओं, अपनी सोच, अपने एक्शंस की गहरी समझ होगी, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर दूसरे के इनसिक्योरिटी को टारगेट करते हैं। वो ये रिसर्च करते हैं कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा परवाह है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है और कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल बनाती है। अगर आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो दूसरा कोई आपकी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अगला स्टेप है इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट करना। बहुत से लोग इसलिए मैनिपुलेट होते हैं क्योंकि वो अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर पाते। उन्हें ये नहीं पता होता कि कब उन्हें किसी की बात को सीरियसली लेना चाहिए और कब उन्हें अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए। एक मैनिपुलेटर हमेशा ये चाहेगा कि आप अपनी बाउंड्रीज को भूल जाएं और उनके अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटी करें। मैनिपुलेटर द्वारा गिल्ट ट्रिपिंग का सहारा लिया जाएगा, आपको ऑब्लिगेटेड महसूस कराया जाएगा। कई बार आपकी भावनाओं को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को मजबूत बना लेते हैं और ना कहना सीख जाते हैं, तो आप खुद को इन मानसिक खेलों से बचा सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। एक मास्टर मैनिपुलेटर हमेशा इमोशंस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशंस इंसान को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ को लॉजिकली एनालाइज करना शुरू कर दें, तो आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। जब भी कोई आपसे कुछ कहे या आपको किसी बात के लिए पुश करे, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में सही है या सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है। कई बार सिर्फ इतना सोचने भर से ही हम मैनिपुलेशन के जाल से बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है असर्टिवनेस। ये एक ऐसा गुण है जिसमें आप अपनी बात को बिना किसी अग्रेशन के मजबूती से रखते हैं। एक मैनिपुलेटिव व्यक्ति तभी ताकतवर होता है जब सामने वाला कमजोर हो, लेकिन जब आप खुद पर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी राय को साफ तरीके से रखते हैं और बिना दबाव में आए अपने फैसले लेते हैं,
तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को समझना भी बेहद ज़रूरी है। अक्सर जो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही होते हैं। दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या कभी-कभी तो हमारे सबसे करीबी लोग भी। ये धीरे-धीरे हमें इमोशनल ट्रैप्स में फंसाते रहते हैं और ये हमें एहसास तक नहीं होने देते कि वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। इसलिए लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर कोई बार-बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने की कोशिश कर रहा है या आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है या आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है, तो ये खतरे का सिग्नल होता है। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका ये है कि आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाइए। इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। जब कोई मैनिपुलेटर देखता है कि आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, तो वो आपको कंट्रोल करने में असफल हो जाते हैं। वो हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इमोशनल वैलिडेशन की तलाश में होते हैं, जिन्हें अप्रूवल चाहिए होता है या जो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू खुद पहचानते हैं, तो कोई भी आपको गिल्ट ट्रिप करके कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति लगातार आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उससे डिस्टेंस बना लीजिए। ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ भी मौका मिले वहाँ आपको टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस यही होता है कि आप मैनिपुलेशन के सोर्स से ही दूर हो जाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालिए। कई लोग ये सोचते हैं कि वो बार बार मैनिपुलेट होते रहते हैं और वो इससे बच नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि डार्क साइकोलॉजी उन्हीं लोगों पर असर करती है जो इसे समझते नहीं हैं। जब आप इन साइकोलॉजिकल टिप्स को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। क्या आप कभी किसी के द्वारा मैनिपुलेट हुए हैं, लेकिन आपको उस समय इसका एहसास ही नहीं हुआ? या कभी गिल्ट ट्रिप, गैसलाइटिंग या इमोशनल ब्लैकमेल के शिकार हुए हैं? और अगर हाँ, तो क्या अब आप खुद को बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी को समझना हर किसी के समझ की बात नहीं है, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह देखेंगे या इसे एक मेंटल शील्ड की तरह अपनाकर खुद को हर तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाने के लिए तैयार होंगे।